Hi friends, welcome to my channel. हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में एचटीएमएल पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम देखे थे कि एचटीएमएल टैग हम कैसे लिखते हैं। तो जो हमने क्या देखा था कि एचटीएमएल हमारा रूट टैग है यहाँ पे और जो कि उसके अंदर जो भी टैग हम लिखेंगे वो इस एचटीएमएल के अंदर लिखेंगे। तो उसके अंदर हमने देखा था हेडर टैग हमने लिखा था हेड, इसके अंदर हमने दिया था टाइटल जो कि हमारा पेज का टाइटल बनता था, और जो भी कंटेंट टैग है हमारा वो हमारे बॉडी के अंदर लिखे थे। इसमें H1 से लेकर के H6 तक के बारे में देखे थे कि कैसे फॉर्मेटिंग करता है, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हमारा वो था जो H1 टैग था। 2 3 4 5 6 तक हमने देखा था कैसे छोटा होता जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम कुछ और भी मल्टीपल टैग्स के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो आगे यूज हम करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल में। तो आज जो हम टैग सीखने जा रहे हैं वो है एंकर टैग, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इसका यूज होता है जैसे हम एक पेज पे हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे मुझे ट्रांसफर होना है, तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। और इस एंकर टैग के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम इसका यूज करेंगे, जैसे एच है, टारगेट है, मेल टू है। हम वन बाय वन इन सबको भी देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज टैग के बारे में। अगर हम अपने वेबसाइट पे कोई इमेज दिखाना चाहते हैं तो इमेज को हम कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। इसके भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एसआरसी होता है, विड्थ होता है, हाइट होता है, जिसके थ्रू हम इस इमेज के ऊपर विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल भी बोल सकते हैं। इसका क्या यूज है ये भी हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे आ, कि एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि हम जो भी टैग्स लिखते हैं हर एक टैग का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है। तो हम उन एट्रीब्यूट्स को हम क्यों लिखते हैं और उसका क्या यूज है वो सभी हम समझेंगे इस एट्रीब्यूट्स टॉपिक में। उसके बाद हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मीन्स हमारे जो भी साइट पे जो भी टेक्स्ट होंगे उसका कैसा फॉर्मेट होना है, उसमें बोल्ड होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, इटैलिक होना है, या मार्क दिखाना है, स्मॉल छोटा बड़ा। ये सारे चीज़ें जो विद इन टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग होता है वो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के अंदर सीखेंगे कि वन बाय वन कि हम हर एक टैग का कैसे कैसे फॉर्मेटिंग होता है, क्या क्या रूल्स है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल क्या होता है कि हम अपने साइट पे जो हमारा कंटेंट है हम चाहते हैं उससे कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ कलर दे, कुछ एनिमेशन दे, बैकग्राउंड कलर और बहुत सारी चीज़ जो भी आप करना चाहते हो वो सारा हम इनलाइन स्टाइल के थ्रू हम करते हैं। तो ये सारे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। है फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं, और ये जो पहले वाला ही सारा कोड है, मैं एक ही पेज कोड पे सारी चीज़ें लिखना शुरू कर रहा हूँ ताकि फाइनली आपको जब वो पेज में दिखाऊं तो सारा कंटेंट एक ही पेज पे अवेलेबल हो। तो अब हम देखने जा रहे हैं एंकर टैग कैसे काम करता है। तो उसके लिए सपोज करो मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, आई वांट टू मूव टू अनदर पेज। एंकर टैग का क्या यूज होता है कि हमारे कि यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर होना, तो इसका यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंकर टैग, लिखता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ क्लिक मी। क्लिक मी मीन्स अब इसे एंकर टैग को क्लोज कर दिया मैं। मीन्स जब भी एंकर टैग के ऊपर क्लिक होगा तो ये दूसरे पेज पे ट्रांसफर करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा HREF। हमने क्या पढ़ा था कि HREF एक इसका एट्रीब्यूट है जिसमें जो भी पाथ असाइन करेंगे ये वहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। तो मेरे पास एक और पेज है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक सेकंड पेज भी बना रखा है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, हमने एक सेकंड पेज बना रखा है। जब मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो सेकंड पेज पे मूव होगा। अब हम आते हैं अपने कोड पे और यहाँ हम सेकंड पेज का पाथ असाइन करते हैं। जैसे इसका नाम है SECOND सेकंड पेज डॉट HTML। हमने क्या किया यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्या सेट कर दिया, क्लिक मी। जैसे ही क्लिक मी पे क्लिक हो ये कहाँ पे HREF होना, HREF मतलब ये रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा,
उसका पाथ यहाँ पे डालते, उसका नाम यहाँ पे डालते। तो हमने बोला कि जब ये क्लिक हो तो सेकंड पे चला जाए। अब मैंने इसे सेव किया और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया। आई वॉन्ट टू मूव टू अनदर पेज। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ये सेकंड पेज पे आ चुका है। फिर से मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा ये सेकंड पेज पे आ गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप एक चीज देख रहे होगे, इस पेज से मैं डायरेक्ट इस पेज पे जा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ नहीं ये इस पेज पे ना, ये पेज एज इट इज रहे और नया टैब खुल जाए ओपन, यहाँ एक अलग से टैब खुल जाए, ऐसे ये अलग टैब में खुल जाए, ये हमारा सेपरेट हो और ये सेपरेट हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वो हम देखते हैं एक बार। उसके लिए हम यहाँ उसके लिए अलग एट्रीब्यूट होता है टारगेट। जैसे आप यहाँ जाओगे टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक कर सकते हो आप, BLANK ब्लैंक करो, अंडरस्कोर ब्लैंक डाल सकते हो आप इसे। जैसे आप इसमें हम अंडरस्कोर ब्लैंक डालते हैं, अब देखते हैं क्या होता है ये। अब आप इसे रिफ्रेश करो, ये वही है, बट आप इस पे क्लिक जैसे ही करते हो अलग टैब खोल दिया, ये देख लो, ये दिस इज माई फर्स्ट पेज है, दिस इज माई सेकंड पेज है। फिर इसे क्लोज करो, देखो क्लिक करो, अलग टैब ये खुल रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा पहला पेज एग्जिस्ट है और दूसरे पेज पे मूव हो रहा है यहाँ पे। तो आपने समझा कि एंकर टैग में हम क्या करते हैं। एंकर टैग का मेन ये दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है HREF जो समझना है मुझे। HREF होता है जिस पाथ पे मुझे नेक्स्ट जाना है उसका पाथ लिखते हैं, और ये टारगेट होता है अगर हम चाहते हैं कि ये जैसे मैं इस पे क्लिक करूं ये इसी पेज पे मतलब इसी टैब पे दूसरा पेज खोल दे, तो उसमें हम या तो फिर ये जो विद इन टारगेट हम इससे पेरेंट करें तो उसी पेज पे रह जाएगा, और अंडरस्कोर ब्लैंक अगर हम डालते हैं तो ये फिर नया टैब ओपन कर रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है एंकर टैग का, मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर होना है तो हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज टैग। इमेज का यूज हम कैसे करते हैं। तो इमेज के लिए भी हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, पहले मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ ताकि समझने में इजी होगा। अब मैं यहाँ पे इमेज टैग के बारे में समझता हूँ। इमेज टैग लिखने का सिंपल सा इसका भी रूल है, IMG इसका टैग होता है। इसमें भी इसको आप क्लोज करते हैं, ऐसे क्लोज करें, साथ में इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी टैग को ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल इसमें कुछ हम लिखते नहीं है, सिंगल टैग का ये टैगिंग है, तो इसको इसी के साथ में क्लोजिंग कर, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग से क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है, उन टैग्स में जिसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। इमेज में हमें कोई टेक्स्ट लिखना नहीं होता, इमेज में हम वैल्यू असाइन करते हो, खुद एक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वजह से उसको हम ऐसे क्लोज करते हैं। अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है हमारा SRC मतलब सोर्स। अगर मुझे यहाँ पे कौन सा फाइल दिखाना है, कौन सा इमेज दिखाना है, तो इसके लिए क्या किया, मेरा ये फोल्डर है जो प्रोजेक्ट फोल्डर, इसमें मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया और उस पर एक फोटो मैं यहाँ पे डाल के रखा हूँ। ये मेरा जो, अब देखना क्या है, हमारे सारे फाइल्स यहाँ पे हैं, इसके बाद कौन सा इमेजेस है, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, इमेजेस लिखा, एक स्लैश लगाया, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मेरा फाइल का नाम है delhi डॉट, देखोगे ये किस टाइप का फाइल है, ये तो JPG फाइल है हमारा। अब देखोगे इसका एक्सटेंशन, ये हमारा .jpg फाइल है, तो delhi.jpg मुझे यहाँ टाइप करना है, delhi.jpg। अब हम इसे रन करते हैं अपने कोड को, ये हमारा कोड है, यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे वो इमेज आ चुका, बट अभी देखो ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, हम चाहते हैं इसे हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा करें। तो इसका भी एक एट्रीब्यूट होता है क्या, हाइट, HEI हाइट।
अगर हम इसमें हाइट सपोज करो डाल देते हैं 200, 200 मीन्स ये लेगा 200 पिक्सल। तो आप जैसे इसे रिफ्रेश करते हो, देखो इमेज छोटा हो गया, हाइट इसका 200 पिक्सल हो गया। अब ये इसमें आप इसका विड्थ भी सेट कर सकते हो। इसका विड्थ सेट करता हूँ मैं, सपोज करो 100 या तो 50, पहले 50 डाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने डाला 50। अब हम इसे रन करते हैं, देखो इसका विड्थ हो गया 50। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। तो जितना भी बड़ा करना चाहते हो आप यहाँ पे मान लो वो इसको मैं कर दिया 200, सॉरी इसे मैं कर दिया 200 और फिर इसे किया मैं रिफ्रेश, तो ये 200 हो गया। तो ये हम किसी भी चीज़ का, किसी भी इमेज का ये एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम इमेज यूज़ करते हैं, और इमेज के ये सब बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप डीप में पढ़ोगे वो सारे कैसे यूज़ करना वो आप सीख जाओगे। मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि एक रूट आपके पास, मतलब एक बेसिक नॉलेज आपके पास हो कि कौन सा चीज़ क्या क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा टैग। अब हम देखने जा रहे हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिर्फ ऐसे बता सकता हूँ फिलहाल, कि जैसे ये जो SRC जो मेरा है, ये हमारा इमेज के लिए एक एट्रीब्यूट है। हाइट और विड्थ ये इमेज का एक एट्रीब्यूट्स है। सेम टू सेम एंकर टैग के केस में हाइपर HREF इस एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है। टारगेट एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। और कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसका एक आईडी दूँ, तो आईडी दिया मैं, इसको कुछ भी नाम आप डाल सकते हो। मूव टू अनदर पेज लिंक, आप कुछ भी इसमें आईडी, यूनिक आईडी डाल सकते हो। तो ये सारे भी एक एट्रीब्यूट्स ही हैं। आप इसका नेम भी डाल सकते हो, यहाँ पे नेम कुछ भी डाल सकते हो, बट शुड बी यूनिक। जैसे सेकंड पेज, सेम टू सेम इस पे होता है। आईडी आप इस पे डाल सकते हो, जैसे डेली पिक डाल दो। नेम भी आप डेली पिक डाल सकते हो, नेम और आईडी सेम आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेली पिक, तो हर एक टैग के, हर एक मतलब जो भी HTML का टैग है उनमें कुछ कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आईडी, नेम, ये 2-3 चीज जो है वो बहुत ही कॉमन सब में डाल सकते हो। बट कुछ कुछ स्पेसिफिक टैग के बेस होते हैं, जैसे ये एंकर टैग है तो उस पर HREF ये सिर्फ एंकर टैग के लिए यूज होता है। टारगेट ये सिर्फ एंकर टैग के लिए यूज होता है। इमेज के लिए इसका स्पेसिफिक टैग कौन सा है? SRC इसका स्पेसिफिक टैग है। हाइट एंड विड्थ इसका स्पेसिफिक टैग है। तो हर एक एलिमेंट्स के अपने स्पेसिफिक टैग्स भी है, और ये कुछ कॉमन टैग्स भी है जो उसके स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को जो इसके स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने जो भी एट्रीब्यूट डाला उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमने देखा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर से मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पे इसके साथ में, और इस पे मैं एक कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे हेडर टैग ही डाल देता हूँ मैं, ताकि ये अच्छा लगे देखने में। H3 लेता हूँ मैं, इसको भी वही क्लोज करूँगा H3 से, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग्स के लिए जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया है यहाँ पे,
और बोल्ड टैग जहाँ पे लिखा, उसके अंदर का जो ये पूरा एक कंटेंट है जिसमें आई एम विनोद कुमार, आई स्टे इन दिल्ली सिंस 2005। उसके बाद है आई एम अ वेब डेवलपर, तो जिसमें हम ये जो 20 का जो पार्ट है मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए। उसी तरह सारे टैग्स को मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। मैं चाहता हूँ एक में स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर इटैलिक हो जाए, मार्क हो जाए, स्मॉल हो जाए, डेल टैग हो जाए, इंसर्ट टैग हो जाए, या तो फिर शब हो जाए और शुभ हो जाए। तो ये सारे टैग्स मैं यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं कैसे काम करता है। मैं अपने पेज पे आ चुका हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया और ये नीचे आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखो, पहला जो टैग था हमारा बोल्ड था। बोल्ड क्या किया, यहाँ पे सारे टेक्स्ट में से इस टेक्स्ट को केवल बोल्ड किया, क्योंकि मैंने ये बोल्ड टैग सिर्फ इसके लिए यूज किया था। सेम टू सेम स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, वो भी वही बोल्ड कर रहा है, मतलब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लगभग सेम काम करता है। उसी तरह आई टैग क्या कर रहा है, यहाँ देख रहे हो आप, हल्का सा एटेलिक कर रहा है इसे। सेम टू सेम मार्क टैग क्या करता है, इस टैग मार्क मैंने इन दो टैग के बीच में लिखा था, देखो मार्क मैंने इस दो इनके बीच में लिखा था, तो इसलिए ये इस टैग के बीच के कंटेंट को कलरफुल कर दिया। उसी तरह से स्मॉल आप देख रहे हो, ये स्मॉल कर दिया। उसी तरह से डेल टैग है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तरह का बीच में अंडरलाइन, मतलब बीच में लाइन डाल दे रहा है, मतलब उसको कट लगा रहा है। फिर से इंस टैग क्या कर रहा है, अंडर स्कोर डाल दे रहा है, टेक्स्ट के साथ में अंडर स्कोर डाल दे रहा है। तो अंडर स्कोर के लिए आप एक चीज और यूज कर सकते हो, अंडर टैग के लिए हम यहाँ पे यू टैग का भी यूज कर सकते हो। आप यू टैग, आप इसे अगर यू भी लिख देते हो यहाँ पे और सेव करते हो उसे, और उसे रन करते एक बार, तो देखो यू टैग, सॉरी इसे मैं कर देता हूँ यू इस अंडरलाइन। अब जब आप इसे रन करके देखोगे तो क्या है, ये यू टैग जो है ये भी सेम काम कर रहा है जैसा कि INS काम करता है। नेक्स्ट है SUB। ये एक्चुअल में ये दो जो लास्ट के दो है, ये मैथमेटिक्स के लिए यूज में होता है बेसिकली। जैसे मुझे अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ उसके जैसे हमको स्क्वायर दिखाना होता है, तो कैसे दिखाते हैं, 4 के ऊपर 2 लिखा हुआ है। उसी तरह SUB करते हैं तो 4 के नीचे 2 आ गया। तो ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग है जो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पेज पे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं सॉरी नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल क्या होता है वो हम देखते हैं। इनलाइन स्टाइल के लिए फिर से हम यहाँ पे एक अपना HR टैग लगाते हैं जो कि सेपरेट करेगा हमारे कंटेंट को। उसके बाद हम फिर से एक पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पे। अब मैं सिंपल एक पैराग्राफ लिया, इसे बंद किया और यहाँ मैं कुछ भी कंटेंट में लिखता हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू राइट द सेम कंटेंट लाइक आप मैं कैसे कॉपी करता हूँ, कंटेंट्स भी दिखाता हूँ। मैं लेता हूँ, अगर जैसे ये मेरा एक डिस्क्रिप्शन था, मैं इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। अब क्या होगा वो देखो, मैं रन करता हूँ इसे, मैंने ब्राउज़र को रन किया और ये जो टेक्स्ट है मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स हो, जैसे हम चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो जाए। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइल शीट करते हैं। उसके लिए हमको रूल्स होता है, लिखते हैं क्या, स्टाइल इक्वल्स टू फ़ॉन्ट बढ़ाना है मुझे तो फ़ॉन्ट साइज इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया 30 पिक्सल px और मैंने किया सेव। और फिर अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो गया जैसा कि आप देख रहे हो। अब मैं चाहता हूँ इसके पीछे जो है कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पे फिर से, जो भी कोई दो स्टाइल का यूज करते हैं तो बीच में सेपरेटर बाई कॉमा डालते हैं, यहाँ मैंने कॉमा डाला। अब नेक्स्ट करते हैं, क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं क्या किया, बैकग्राउंड
कलर डाल सकते हो या बैकग्राउंड डाल सकते हो। मैंने किया बैकग्राउंड कलर, फिर कलोन मैंने देता है मुझे रेड, तो मैंने डाल दिया रेड और फिर सेमी कॉलन डाल दिया और सेव किया और फिर मैं इसे रन करता हूँ। ये देखो इसमें क्या किया, बैकग्राउंड कलर ये कर दिया। मैं चाहता हूँ इसका जो टेक्स्ट का जो कलर ये ब्लैक है ये वाइट हो जाए, तो उसके लिए फिर सिर्फ कलर मैंने डाल दिया। तो ये जो आप देख रहे हो स्टाइल शीट, ये जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, यूज करना शुरू करोगे, वन बाय वन आप खुद ही सीख जाओगे ये कैसे यूज करना है। जस्ट मैं आपको यूज करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको यूज करना है। इनलाइन सीएसएस इसको बोलते हैं, और इसको आप इनलाइन स्टाइल भी बोला जाता है। इसको सेव किया, सॉरी, कलर इक्वल्स कलर कलोन मैंने दिया वाइट, वाइट डाल सकते हो, या तो इसका कलर जो कोड होता है वाइट का हैश एफ 3 टाइम्स एफ दो, 4 कलर ये बन जाता है, इतना वाइट कलर ये बन जाता है टेक्स्ट कलर बनाना है तो। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये देखो वो चिपका हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ ये चिपक के आ रहा है आपस में चिपके। मैं चाहता हूँ इसके बीच में स्पेस हो, तो हम इसके लिए हमें क्या होगा पैडिंग, तो हम इसके लिए पैडिंग सेट करते हैं। तो पैडिंग जैसे मैंने डाल दिया अगर 15 पिक्सल 15 px और मैं इसे सेव किया और इसे फिर रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हुआ देखो, ये इस दो लाइन के बीच में इसमें स्पेस बना दिया, देख रहे हो उसमें ये चिपक के आ रहा था, अब देखो लाइन बन गया। तो ये होता है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल के थ्रू हम अपने टेक्स्ट या तो अपने पेज का डिजाइन चेंज करते हैं। तो हम जैसा कि आज क्या देखा, आज हमने क्या कौन कौन सा टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। तो आज बेसिकली हमने देखा एंकर टैग कैसे काम करता है, फिर हमने सीखा इमेज कैसे काम करता है, इमेज के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और इमेज अपने पेज पे कैसे दिखाते हैं। फिर हमने देखा टेक्स्ट के मल्टीपल फॉर्मेटिंग्स कैसे कैसे किया जाता है, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, मार्क, स्मॉल, डेल, इंच, यू, एसयूपी, ये सारे टैग्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, वो हमने देखा। फिर फाइनली हमने देखा कि स्टाइल शीट का हम क्यों यूज करते हैं। यहाँ हम स्टाइल, यहाँ हम अभी इनलाइन स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो हम इनलाइन इसको सीएसएस भी बोल सकते हो, इनलाइन सीएसएस या इनलाइन स्टाइल। तो ये हमारा इनलाइन स्टाइल है क्योंकि हमने पेज पे लिख रखा है। इसके लिए हम एक और जो एक्चुअल में जो रियल लाइफ में जब आप काम करते हो तो हम एक अलग फाइल बनाते हैं, उसका नाम यहाँ पे डालते हैं, लेकिन हम ये भी फाइल नहीं बना रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनलाइन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ही यूज कर रहे हैं। तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने ये सारे चीजें देखा और समझा जो कि हमारे ब्राउजर पे ये दिख रहा है कि हमने क्या क्या देखा। हमने एंकर टैग लगाने के लिए सीखा जो कि न्यू टैब में जा रहा है, फिर हमने इमेज लगाने के लिए सीखा अपने साइट पे, फिर हमने मल्टीपल टाइप्स के फॉर्मेटिंग सीखा, यहाँ पे कौन कौन सा किस टाइप्स के हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने पेज के साथ, और साथ में लास्ट में हमने इनलाइन सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं, आई मीन इनलाइन स्टाइल शीट कैसे यूज कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमने देखा यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, और मैं और भी HTML रिगार्डिंग, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है, बट आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।